हेलो आप सभी को, मैं साधना आपको आज बताऊंगी DSSB की क्या रणनीति रहेगी। तो चलिए हम देखेंगे इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट में हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए DSSB में हमें 100 मार्क्स में ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे: GS, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश। अब इसमें 20 मार्क्स की GS रहेगी, 20 की हिंदी, 20 की रीजनिंग, 20 की मैथ और 20 की इंग्लिश रहेगी, जिसमें से हमें 7 मिनट लगाने हैं। किसमें? GS में, बस 7 मिनट हिंदी में और 20 मिनट लगेंगे हमें रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा टाइम लेती है, और 20 मिनट ही हमें लगेंगे मैथ में। और इंग्लिश में हमें 7 मिनट में इंग्लिश कंप्लीट कर लेना है। तो टोटल मिनट कितने हो जाएंगे? 61। और क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करना है? GS में 13, हिंदी में 17, रीजनिंग में 17, मैथ में 12 और इंग्लिश में 12। क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं क्या वो एकदम सही है उसका आंसर। अगर आपको नहीं है तो आप इसमें तुक्के ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है जिससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं कि DSSB में हम सबसे ज़्यादा अंक रीजनिंग और हिंदी को पढ़कर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आप जो इसके महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ोगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। बाकी ऐसे आप सोचेंगे मैथ में आप आउट ऑफ 20 लेके आए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ जो है एक कितना भी पढ़ लें आप, वहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे ही। और इंग्लिश में बुकैब आ जाती है, जहाँ से हमारे मार्क्स बहुत कम है कि बुकैब में हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आंसर हम स्कोर कर पाएँ, ऐसा नहीं होता। तो आपको रीजनिंग में प्रैक्टिस करके और हिंदी की प्रैक्टिस करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी सभी में हम बेस्ट या 100% परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। GS में हमें टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है ना। अगर आपने GS में टाइमिंग बचा लिया है तो वो आपको मैथ में या रीजनिंग में काम आ जाएगा। और ये ध्यान रखना कि जो 100 मार्क्स की हमें साइकोलॉजी पूछी जानी है उसको हमें 59 मिनट में कर लेना है। इस परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन तो आ रहे होते हैं और हमने पढ़ा भी बहुत अच्छा है, मेहनत भी अच्छी की, लेकिन हमें टाइम मैनेजमेंट करना आता ही नहीं है। तो क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो फिर वहाँ पे हमारा स्कोर नहीं हो पाता है, तो आप बाद में पछताएंगे। इस बात का कोई मतलब लॉजिक नहीं निकलता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें इस एग्ज़ाम में कम से कम 200 में से 140 मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे नीचे है तो आप मतलब अब आपको देखना है कि 200 में से हमारे 140 मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके 140 से कम है तो अब आप सेफ स्कोर में नहीं है ना। तो 140 मार्क्स कम से कम होना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि हमारा जो चैनल है उस पर आपको KBS, DSSB, CTET व अन्य व्यापम की सभी परीक्षाओं की तैयारी हमारे हिंदी के चैनल पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। हिंदी में व्याकरण के टॉपिक होंगे संज्ञा के भेद, कारक के भेद व इसके उदाहरण, इसका मतलब पूरा डिटेल मिलेगा आपको, ओके। वाक्य, वाच्य, क्रिया, रस, अलंकार, छंद, वर्णमाला, भाषा और बोली, संधि, समास, अव्यय, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, ये सभी टॉपिक हम आपको कराएंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको पहले कौन सा टॉपिक करना है। बाकी कुछ टॉपिक हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जिनके माध्यम से अभी आप अपने मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आपका अभी से टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हम करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा मतलब घबराहट होने लगती है कि हम टाइम मैनेजमेंट करें या प्रैक्टिस करें। क्योंकि ये इस एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट अगर आपसे हो गया तो आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा दिया तो दूसरे क्वेश्चन को आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, है ना।
तो अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि आप जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं वो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। बाकी आपको जीएस ईवीएस और पेडागोजी के जो भी क्वेश्चन करने हों तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको वो भी प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, थैंक यू। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।